मिस्टीरियस है यह ह्यूमन बीइंग, यह ह्यूमन लाइफ, कितना रहस्यमयी है, इसको कौन जान सकता है। संत महापुरुष कहते हैं इस भेद को जानने के लिए, संतों के द्वारा जो भेद बताया जाता है, तब इस मिस्टीरियस लाइफ को जान सकेंगे। इट विल बी द अनफोल्डेड एवर। अटेंशन इज नॉट मेडिटेशन, ध्यान एवर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक उदाहरण दिया कि भारत का जो अध्यात्म धर्म है वह समुद्रवत है। दरिया साहब से पहले दीक्षा ली थी संत सदगुरु महाराज ने, और बहुत प्रश्न जब बाबा देवी साहब से संत सदगुरु महाराज ने पूछा, तो बाबा देवी साहब ने कहा कि अब ये दरिया की बात मत करो, तुम पहले तुम दरियापंथी थे, अब तुम समुद्रपंथी हो गए। यानी संत मत का ज्ञान समुद्र जैसा है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भारत की गुरु ज्ञान को विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर रखकर जो सांप्रदायिक बातें, वहां सांप्रदायिक भेदभाव की बातें हो रही थी, सबको 1 मिनट में पाठ दिया कि धर्म दीवार खड़ा नहीं करता, धर्म समन्वय देता है, धर्म भेद को मिटाता है, धर्म दरअसल में वह आंखें देता है जिससे मनुष्य के भीतर से भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि आंधरी आंख सुझत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है, करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत है। सदगुरु की जब कृपा हुई तो अंधेरा समाप्त हो गया, अचेतता चली गई। सदगुरु से जो भेद लेते हैं, जीवन का भेद खुल जाता है। भेद मतलब रहस्य, और फिर उस व्यक्ति के भीतर में भेद भाव नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरु का भेद जिसे मिला उसके जीवन से भेदभाव मिट जाता है। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा सदगुरु बाबा देवी ने। जीव के उद्धार का मार्ग परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब की दुहाई देते हैं संत सदगुरु महाराज। संतन मत भेद प्रचार किया सदगुरु बाबा देवी ने। संत सदगुरु संत मत का भेद का प्रचार किया है, भेद प्रचार। और जिनको भेद मिला उनके जीवन से भेदभाव चला गया, जिनको भेद नहीं मिला उनके जीवन में भेदभाव बना हुआ है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि उस भेद को जानिए, उस रहस्य को जानिए, उस मिस्ट्री को जानिए। कितना मिस्टीरियस है यह ह्यूमन बीइंग, यह ह्यूमन लाइफ, कितना रहस्यमयी है, इसको कौन जान सकता है। संत महापुरुष कहते हैं इस भेद को जानने के लिए, संतों के द्वारा जो भेद बताया जाता है, तब इस मिस्टीरियस लाइफ को जान सकेंगे। इट विल बी द अनफोल्डेड एवर एंड एवर। यही संत महापुरुष कहते हैं। सज्जनों,
तो गुरु के लाल ऐसे स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए शिकागो शहर, और जब उनके ज्ञान से लोग ओतप्रोत हुए, परिचित हुए, तो बहुत सम्मान किया गया स्वामी विवेकानंद जी महाराज को। फिर पूरी दुनिया में उनका प्रचार हुआ और स्वामी विवेकानंद जी महाराज लोगों के लिए बड़ा काम किया। बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवाए, ध्यान कक्ष बनवाए। अपने गुरु के नाम पर आप कभी दक्षिणेश्वर गए होंगे, बेलूर मठ गए होंगे, कोलकाता। वहां अपने गुरु के लिए जो उसने ध्यान मंदिर बनाया है, उस ध्यान मंदिर में जो लोग दर्शन करने जाते हैं उसको मौन होकर जाना होता है। गेट पर महात्मा लोग खड़े होते हैं और इशारा कर देते हैं कि आप दर्शन कर वहां बैठ सकते हैं, लेकिन मौन होकर एक बार ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे तो कहीं कोई कुछ बोलेंगे नहीं। और वहां मैं भी गया और देखा, सज्जनों, ध्यान करने की एक पवित्र जगह का निर्माण कर जगत के लोगों को संदेश देने का काम किया स्वामी विवेकानंद जी महाराज कि आप बोलते रहते हैं, मन कुछ न कुछ संकल्प विकल्प करते रहता है, कभी कहीं ऐसी जगह पर जाकर बैठिए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहा करते थे कि ध्यान करो मन में, वन में, नहीं तो कोने में। घर के कोने में बैठकर एकांत होकर ध्यान कीजिए, लेकिन ध्यान वही कर सकता है जिसके पास भेद है, जिसके पास युक्ति है, जिसके पास टेक्निक है, जिसके पास मेथड है, वही ध्यान कर सकते हैं। नहीं तो ध्यान तो बहुत लोग करते हैं। आजकल लोग ध्यान शब्द को न जाने कैसे कैसे बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो। अरे वो ध्यान नहीं है, वो अटेंशन है, मेडिटेशन नहीं है। अटेंशन इज नॉट मेडिटेशन। ध्यान करना है और वही कर सकता है जिनको भेद मिला है। और भेद जिसको मिला है और वे करते हैं, केवल भेद लेकर चुपचाप हो गए कि दीक्षा ले ली, नाम दान ले लिया है, युक्ति सीख ली है और अभ्यास नहीं करते हैं, तो कहीं कोई फायदा होने वाला नहीं है। सज्जनों, पॉकेट में पैसा लेकर केवल घूमने से घर में जो आवश्यक वस्तु है ऐसे नहीं आ सकती। पैसा का उपयोग करना पड़ेगा। उसी तरह से युक्ति सीख लेने पर केवल उसे अपने मन में रखे रहेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, यानी अभ्यास नहीं करेंगे, तो ध्यान से जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए संत महापुरुष हम सबों को प्रेरणा देते हैं कि देखिए, ध्यान की युक्ति सीखे हैं तो बैठकर अभ्यास कीजिए। तो इसका भी समय निर्धारित किया गया है। जैसे भोजन का समय निर्धारित है, जैसे दफ्तरों ऑफिसों का समय निर्धारित है, स्कूल में बच्चे समय से जाते हैं और समय से फिर बच्चे आ जाते हैं, इसी तरह से आप हर काम समय में करते हैं। संत महापुरुषों ने भी ध्यान करने के समय की खोज की है कि किस समय में आप ध्यान करेंगे तो ध्यान लगेगा, ध्यान बनेगा। और ध्यान करने के लिए जीवन में संयम की आवश्यकता है। जब तक संयमित नहीं होंगे तो ध्यान नहीं होगा। कितना खाना है, कितना सोना है, कितना बोलना है, सब कुछ परिमार्जित हो जाएगा
तभी साधक को भीतर के खजाना से परिचय हो सकेगा। भीतर में वह खजाना ऐसा है कि जिन लोगों ने उस खजाना को पाया है वे माला माल हो गए, और जो लोग केवल दीक्षा लेकर ध्यान नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, और अभ्यास करते भी हैं तो जैसे तैसे करते हैं, तब नहीं होगा। मैंने पूछा एक व्यापारी से कि आप अपने दुकान की गद्दी पर बैठते हैं कितनी देर के लिए? क्या आधे घंटे में आप पैसे कमा लेते हैं, पर्याप्त पैसा कमा लेते हैं? उसने कहा नहीं महाराज, समय लगता है, सवेरे से शाम तक बैठता हूं तब पर्याप्त कमाई कर पाता हूं। बैठना पड़ता है, किसान को भी हल चलाना पड़ता है, विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है, ऑफिसर को भी दफ्तर में समय देना होता है। जब तक समय नहीं देंगे, लेकिन सम्यकता से, सात्विकता से अगर समय नहीं लगाएंगे तो कुछ पाएंगे नहीं। तो समय लगाना चाहिए। ध्यान का समय निर्धारित किया गया है। क्या? 3 बजे से सुबह 6 बजे तक अमृत बेला कहा गया उसे। पहले 1 घंटा यानी 3 से 4 का जो समय है वह अमृत मुहूर्त है, अमृत बेला है, वह ब्रह्म मुहूर्त है। एक साधु ने कहा, ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करो। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी एक समय निर्धारित ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने किया है। वह है सबसे उत्तम समय 3 से 4, फिर मध्यम समय है 4 से 5, और अधम समय है 5 से 6। महाराज उसके बाद ध्यान होगा या नहीं होगा? चरणदास जी महाराज कहते हैं कि तब भले किंचित अभ्यास लोग कर लेंगे, लेकिन तो यही एक निवेदन इस मंच से, इस धर्म मंच से किया जा रहा है कि युक्ति सीखे हैं तो समय से बैठकर ध्यान किया जाए। अगर मनुष्य जीवन से लाभ लेना चाहते हैं, इस जीवन से लाभ लेना चाहते हैं, लोगों को रुपये का लाभ होता है तो लोग बहुत गदगद हो जाते हैं। लोगों को नौकरी मिलती है तो प्रसन्नता हो जाती है, बिजनेस में लाभ होता है तो प्रसन्नता हो जाती है, लाभ में लोगों को बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन सज्जनों, हम आपको परमात्मा ने ऐसा खजाना दिया है, यह मनुष्य शरीर, इसमें जो युक्ति जानते हैं तो समय पर बैठकर जो ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों को इस मनुष्य जीवन से लाभ मिल जाता है।